बोले सतगुरु महाराज की जय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सब सुंदर सार जी की जय। सब सुंदर सार जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रसाद जी। चलिए समस्या जी प्रश्नोत्तरों के माध्यम से अपने महाराज जी के भीतर में रमण करते हैं। चलिए कल का प्रश्न रह गया, वो कल का जो प्रश्न रह गया था ना उसी से रिपीट करते हैं। लास्ट वाला। यस। कन्या डैश वर्ष की थी और डैश वर्ष की आयु थी महाराज जी की, और कौन सा संवत था जब ऐसी इच्छा उपजी। चलिए वंदना सखी जी ने ऐड कर दिया। सबसे पहले वंदना सखी जी बताइए। प्रणाम जी, सबको प्रणाम। प्रणाम जी। उनकी कन्या 1 वर्ष की थी और उनकी आयु 19 वर्ष की थी महाराज जी की, और संवत 1970 ये संवत था, मतलब 1970 का समय था जब उनके मन में यह उपजा कि मुझे अब जाना चाहिए। बात छोड़कर अपने परमात्मा की खोज के लिए निकल जाना चाहिए। और धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परमात्मा की खोज के लिए घर क्यों छोड़ना पड़ता है। परमात्मा की खोज के लिए घर क्यों छोड़ना पड़ता है और क्या जरूरी है वहां से छोड़ना समस्या। हरियल से कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए। हरियल से कीजिए, बोलिए आप। आज आवाज साफ नहीं आ रही, वो कट कट रही है। जी चलिए मस्तानी से कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए, आपका एंड लीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आवाज नहीं, अब आ गई है, अब आ रही है। आवाज नहीं आ रही जी मेरी। अब आइए। अब आ रही है। आवाज आ रही जी अब। शायद आप नहीं सुन पा रहे हमें। हाँ। नहीं आपकी तो आ रही, मैंने सोचा मेरी नहीं जा रही आपको, इसलिए नहीं मैं बोल रही। हमने तो फिर 2 बार बोल दिया कि आ रही है। अच्छा जी ठीक है। हाँ जी, परमात्मा की खोज में घर क्या जरूरी है छोड़ना, एक तो ये बताना है। क्यों छोड़ना पड़ता है और क्या जरूरी है छोड़ना। अच्छा जी, क्यों छोड़ना पड़ता है। देखो जी, वैसे छोड़ना जरूरी तो है नहीं, महाराज जी ने जैसा अब बताया, लेकिन महाराज जी के हुक्म से ही जो रामचंद्र महाराज जी ने घर छोड़ा, उन पे क्रिया करानी थी ना। एक तो महाराज जी को देखो, अगर उन्हें क्रिया ना करानी, एक तो गुरु की उपाधि उन्हें दी जो महाराज जी ने, उनके द्वारा देखो उनके जुट की जो सखियां हैं उन्हें जगाने का तो हुक्म था, इसीलिए तो उन्हें घर छोड़ना जरूरी हो गया था। और वो उत्कंठा ना, देखो उन्होंने खुद तो उपजाई नहीं, वो राज्य महाराज जी ने उनके अंदर उपजाई, राज्य ने उपजाई उनके अंदर, वो खुद उन्होंने नहीं उपजाई थी वो। तो वो घर छोड़ना, जैसे महाराज जी कह रहे, अब घर छोड़ने के लिए नहीं कहते महाराज जी, अब तो कह रहे कि घर ना छोड़ो, घर में ही मिलूंगा मैं। वो तो एक क्रिया कराने के लिए, अपने इस मार्ग पे चलाने के लिए महाराज जी ने उनसे ऐसा कराया। जी प्रणाम जी। अब हमें क्या, हम भी छोड़ना है या कैसे कर रहे हैं, छोड़ना पड़ेगा या नहीं। जी देखो, घर तो ऐसे नहीं छोड़ना जैसे महाराज जी ने छोड़ा, लेकिन घर से मोह छोड़ना है जो हमें इससे जुड़ा हुआ, बिल्कुल जो इसके परिवारों से जुड़ा हुआ, जो घर से जुड़ा हुआ। तो वो मोह छोड़ के घर में रहते रहते ही वो सतगुरु महाराज जी जो ज्ञान दे रहे, वो अपने अंदर खुद अपने आप ही उतरने लग जाएगा। जो महाराज जी हमें बता रहे उस चलने पे चलने की एक खुद ही अंदर महाराज जी वो क्रिया करेंगे। घर छोड़ने के लिए नहीं महाराज जी कह रहे अब। हर एक आत्मा को, अगर हर एक आत्मा को घर छोड़ना होता तो महाराज जी वो कर दे। मेरे पास आ गई। अंदर से छोड़ है ना। हाँ जी, अंदर से छोड़ना, ये मोह का जो बंधन बंधा हुआ ना, ये छोड़ना अंदर से। ठीक है फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। पैदल डैश नापत रास्ता थे, विचार के डैश संग साथ उन्हीं ले चले, झगड़ते बड़े बड़े ते डैश प्रसंग। यह चौपाई कौन से प्रसंग की है, वर्णन करें। ये कौन से प्रसंग से संबंधित है सुंदर साहब, ये प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बताइए। ये चले
ये उस पर्सन से रिलेटेड है कि जब महाराज जी चलते जा रहे थे, घर छोड़ दिया, अंदर ये भी विचार उठ रहे थे कि कहाँ जाएगा, किस तरह जाएगा, कहाँ आगे क्या होगा तेरे साथ, मतलब कहीं कहाँ रहेगा, इस तरह, मतलब ये बड़े बड़े पहाड़ उठ रहे थे मन में कि किस तरह होगा। अब राज जी महाराज तो पल पल साथ थे ना, वो वही संभालने वाले थे, वही मार्गदर्शन करते जा रहे थे। अब जो हम चलते हैं, हम तो सोचने के भी नहीं भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। हम तो यही सोच के यही डूब के मर जाए घर में ही। सोचेंगे तो हम तो नहीं कि ये रुक जाएंगे। बिल्कुल सही। हाँ जी। जी बिल्कुल सही बताया। ठीक है ना ये नंबर? आंटी डैश भी, हाँ जी ठीक है, ये डैश भी फिल कर दो अच्छा डैश भी फिल चौपाई में। परविता जी डैश भी फिल एक बार और बोल दीजिए। पैदल क्या? डैश नाप। पैदल चले। हाँ जी, तो पैदल ही तो सोचते सोचते जा रहे थे ध्यान देना कि नापते परविता जी ये कुछ कहना चाह रही है, इन्होंने जो चौपाई है ना, चौपाई में एक एक वर्ड छोड़ा हुआ है, तो वो भी बताना है कि क्या वर्ड आएगा ये। हाँ, वो जी नापते हुए है। वो हरियल सखी बताओगी। अच्छा जी चलिए मैं हरियर बताऊं? हरियर सखी को 5 दिन बोल दीजिए अपने। ठीक है हरियर सखी मैं बताती हूँ। जी जी मैं तो मैं नाप बताती पे हूँ। जान। जी मैं चलिए। बताऊं? हाँ जी आप बताइए। रखिया बोल रही जी, अब मैं बताऊं? चलो नहीं बताने दो। हाँ बताइए कोई बात हाँ, जैसे कि मान लिया महाराज जी थे पैदल, पैदल की जगह जब आता है चले, तो डैश में एक जगह चले आएगा। और जो हमारा आएगा ना, नपते रास्ता था विचार। तो यानी कि पर्वत जब विचार करते जा रहे थे, तो मन में जो विचार उठ रहे थे ना, वे बड़े बड़े पर्वत के समान, जो विचार उद्वंद कर रहे थे अंदर से। घर वालों के प्रति, बच्चे भी हैं, बीवी को भी छोड़ा, 1 साल की बच्ची भी है, मेरे पे सवा रुपया है। तो यानी कि उसकी जगह क्या है, जो बड़े बड़े ना आ गया कि पर्वत, परवाह डैश की जगह पर्वत। जी जो विचार पर्वत के समान आ रहे थे हृदय में, सवा रुपया है, अब घर वाले क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, और उधर मन कह रहा कि कोई कुछ भी कहे, मुझे तो परमात्मा को पाना है और धनी के चरणों में जाना है और उनको मुझे ढूंढना है। क्योंकि जो मन लगी, दिल लगी थी, वो धनी से लगी थी। जी। तो एक में तो चले हो गया, एक में पर्वत हो गया, दो है ना भाई नवरंग भाई? हाँ जी। तीन। एक और बताइए। हृदय। नापते रास्ता। हाँ, जो नापते मतलब हृदय। ये तो हो गया। झगड़ा बड़े बड़े थे। अच्छा, नापते हुए। हाँ जी, हृदय। हाँ, हृदय में हृदय। प्रसंग उठ रहे थे। हाँ जी, हृदय में जो प्रसंग उठ रहे थे, वो जो हम्म। मतलब धन्य महाराज जी को बेचैन कर रहे थे। बिल्कुल सही समझा जी। एक सखी ने बता दिया कि मतलब किस घटना से रिलेटेड है, और एक ने फिर इन द ब्लैंक्स कर दी। बहुत अच्छा सुंदर सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। बहुत होशियार हो गए सुंदर सा जी, है ना नवरंग भाई जी? नो के नो रंग में रंग लो सबको, है ना, हर तरीके से घुमा फिरा कर। चलिए अपनी जन्मभूमि से पैदल चलकर अगली रात्रि डैश पहुंचे, जहां एक डैश में उन्होंने विश्राम किया। प्रणाम जी। अपनी जन्मभूमि से पैदल चल। चलिए प्रणाम जी। प्रणाम। वे अपनी मुजफ्फरनगर जन्मभूमि आए थे जी। को नगर पे प्रणाम पहुंचे थे मुजफ्फरनगर। एक और सखी मंदिर में सुनने राम का जी भी, से जब एक पूछे सखी वो बोल रही हो, जी। एक सखी बोले एक थोड़ा सुनो सा रखिए। जी, एक सेकंड, समझ हाँ नहीं जी, आ पाता मुझे जी। आए थे महाराज जी, चल के ना मुजफ्फरनगर मंदिर में आए थे, 3 दिन तक वहां ठहरे थे। और वहां से भोग प्रसाद भी बन रहा था, तो उन्होंने उन्हें किसी ने नहीं पूछा था कुछ भी खाने के लिए, ना कुछ पूछा। मैं बैठे रहे, क्योंकि कपड़े ऐसे पा रखे थे उन्होंने भाई। अरे भाई ये तो भिखारी भी नहीं लग रहे या कुछ भी नहीं, कपड़े भी बहुत अच्छे गोने के पैर रखे थे। तो यहाँ से एक प्रश्न मतलब के अंदर ये उठा, अगर कोई कपड़े पहरा बहुत अच्छा, तो उसे भोग नहीं देना चाहिए? या पानी नहीं, मंदिर में बैठा, मंदिर में जो कोई बैठा उसे तो पूछना चाहिए जी, भाई तू भोग तो ले ले, भोग तो किसी को भी दे सके। तो ये महाराज जी की, राज जी महाराज जी की इच्छा थी, जो उन्हें बिल्कुल ही उन्हें पूछने ही नहीं दिया किसी को। जी इसमें डैश भरना है, अपनी जन्मभूमि से पैदल चलकर अगली रात्रि कहाँ पहुंचे? यहाँ से
पर्सन को पहले सुना करे। गोपी सखी जी बोल रही थी ना, पहले जो बोला सुंदर साथ, उसकी बात पूरी होने दे। कह रहे अपनी जन्मभूमि से पैदल चलकर हम पहुंचे, तो कहाँ पहुंचे, इसमें फिल इन द ब्लैंक है। जी वही बताओ। गोपी सखी जी बोल रही थी ना, गोपी सखी जी बताइए, आइए आप ही आइए पहले। प्रणाम जी। प्रणाम। वे अपनी जन्मभूमि से मुजफ्फरनगर में पहुंचे थे और वहां पे एक मंदिर में विश्राम किया था। जी जी। जहाँ प्रणाम जी। एक में उन्होंने विश्राम किया, एक के बाद डैश से क्या आएगा, मंदिर। 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 जी। मैको भाई जी ने बता दिया, पूरी घटना बता दी, उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया। और कुछ पूछना है नवरंग भाई जी इसमें? यही है, इतना ही है। बस यही है। क्यों नहीं, यानी के महाराज जी की जो कसनी थी, परमात्मा उसे कसनी की ओर ले जा रहे थे, कसौटी की ओर ले जा रहे थे, इसलिए। क्योंकि मंदिर भोग प्रसाद तो मतलब मंदिर में भी था, क्योंकि वहां भी नहीं मिला। और अंदर से आत्मा भी कह रही, क्योंकि उसे सबर भी हुआ करे, अगर तुझे परमात्मा चाहते तो यहाँ भी तो मिल सकता था, मंदिर में भी प्रसाद, भोग तो यहाँ भी लगा। तो यानी के ये भी एक राज्य ही कसनी के तौर से, कसौटी के तौर से परपक मजबूत कर दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। प्रणाम। प्रणाम। अगले डैश भी रहे वहीं पर, रहे डैश के अंधे में, किंतु ना पूछा बात हमारी किसी डैश के बंदे ने। यह चौपाई कौन से प्रसंग की है, वर्णन करे। पहले फिल इन द ब्लैंक्स करने सुंदर साथ जी, फिर इसका प्रश्न बताना क्रम वाइज। पहले फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, सब अपनी फोटो खींच खोल सकते हैं सुंदर साथ जी, और उसके बाद बताना है कि किस घटना से रिलेटेड। जी आप ना नाम बोल दिया करो एक सुंदर सा। नहीं, मैं तो नाम ही बोल रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस नहीं रखते ना सुंदर साथ जी, बीच में बोल पड़ते हैं, तो मैं क्या करूँगी। नाम दे दो तो याद में चाहिए, 2 में 1 तो सेकंड ले इसी दो ट्रेन जो में तो कोई। सहयोग सभी को देना पड़ेगा ना। चलिए हरियर से कीजिए, आप बताइए। हाँ जी, क्या ये बताया ना, अगले दिन भी वहीं पर रहे। डैश क्या है समझ में नहीं आ रहा था, मैंने इसलिए लिखा नहीं पूरा, आप पूरा बोल लो। मैं बोल दूं दीदी? अभी थोड़ा, अगले दिन अभी अगले दिन भी रहे वहीं पर, दिन बिल्कुल आपने सही बताया, अगले दिन भी रहे वहीं पर। अब इसमें आगे बताना है सुंदर साथ जी, लिख रखा है इसमें इन्होंने, कि वो किसकी सोच में रहे। वहीं पर रहे के धंधे में। किसके धंधे में? हम्म। कौन सा धंधा कर रहे थे मंदिर में? परमात्मा के बारे में ही सोच रहे थे ना। सोच, बिल्कुल सही, सोच के बारे, सोच के धंधे, सोच के है ना। अगले दिन भी रहे वहीं पर, रहे सोच के धंधे में। अब आगे देखिए, यहाँ पर पूछ रहे हैं, किंतु ने पूछी बात हमारी किसी, अब क्या आएगा यहाँ पर, के बंदे ने, किसी के बाद क्या आएगा, बंदे। किसी सखी के बंदे ने। किसी सखी के बंदे। ठीक है, अब इसको पूरा करिए, वंदना से कीजिए, आप तीनों फिल इन द ब्लैंक्स करिए। अच्छा, मतलब इसके भाव बताना है नहीं, ये इसका क्या मतलब था, है ना। वो अगले घर से चल गए, पहले पूरी लाइन बोल दीजिए, पूरा डैश करता। जैसे वो अगले दिन भी मतलब मुजफ्फरनगर पहुंचे तो उस रात मंदिर में विश्राम किया, फिर अगले दिन भी वहीं रहे, लेकिन नहीं वो नहीं यही सोचते रहे। नहीं नहीं नहीं, जैसे वाणी की चौपाइयां होती है, बीतक की चौपाइयां होती है, ऐसे शब्द बनकर चौपाई पूरी करनी, इस बहाने से चौपाई मतलब पूरी चौपाई पढ़नी है। हाँ, जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको भी लेगा। जी रहे। पहुंचकर मुजफ्फरनगर रात को मंदिर में विश्राम किया, रोटी और पानी का बिल्कुल नहीं किसी ने नाम लिया। अगले दिन भी रहे वहीं पर, रहे सोच के धंधे में, किंतु न पूछी बात हमारी किसी सखी के बंदे ने। आप बताइए, अब इसको, इस चौपाई का बताइए, केवल अगले दिन भी रहे वहीं, हाँ, कहाँ से? अगले दिन भी वो वहीं रहे, लेकिन वो सोच विचार यही करते रहे अपने कि मुझे किसको, मतलब जिस चीज के लिए मैं निकला हूँ पाने के लिए, उसमें उनका दिमाग उलझा रहा कि मैं कैसे पाऊंगा,
कैसे कहाँ जाना है मुझे, आगे की यात्रा के बारे में सोचते रहे वो। किंतु ने बात पूछी हमारी, सभी लेकिन उनकी किसी ने पूछा नहीं है कि भाई तुम्हें भूख प्यास भी लग रही है नहीं लग रही है, किसी ने कुछ नहीं पूछा उनके बारे में, क्योंकि वो मतलब यही है कि आगे की भाई उनको सुंदर लग रहे थे, रंग रूप में अच्छे थे, अच्छे कपड़े पहन रखे थे, तो किसी का ये ध्यान तो गया नहीं कि वो भूखे भी होंगे या प्यासे होंगे, इसलिए किसी ने उनको इसलिए नहीं पूछा। किसी सखी के बंदे, यानी मेरी सखी कोई भी मुझे यहाँ पर नहीं मिली जो मेरे से मेरे दुख की मेरे से पूछे क्योंकि पहचान नहीं थी ना, जी पहचान नहीं कर पाई। जी। चलिए अब जैसे कि मान ले कर, चलो वस्त्रों का कितना प्रभाव पड़ता है, वर्णन करें। वस्त्रों का कितना प्रभाव पड़ता है सुंदर सा, ये बताएं। वस्त्रों का कितना प्रभाव पड़ता है, कौन बताएगा सुंदर सा? प्रणाम जी। प्रणयन चलो बोलो। बताइए हाँ प्रेम। जी, हाँ जी, जैसे महाराज जी ने यहाँ पे वस्त्र पहन रखे थे ना, तो महाराज जी के वस्त्र बहुत अच्छे थे, तो इसलिए सब सोच रहे थे कि महाराज जी मतलब कोई छोटे तो है नहीं ना, किसी हल्के घर से है, मतलब बहुत बड़े आदमी है, तो इसलिए महाराज जी की किसी ने खाने की भी नहीं पूछी। तो इसलिए हमें ना वस्त्रों पर ना ध्यान देकर हमें सबका आदर सम्मान जरूर करना चाहिए, चाहे वो मतलब अच्छे भी वस्त्र पहन रहा हो और चाहे वो कैसे भी वस्त्र पहन रहा हो। जैसे महाराज जी के वस्त्रों से 3 दिन तक किसी ने उनसे भोजन तक की नहीं पूछी, तो इससे हमें शिक्षा मिल रही कि कोई भी हो लेकिन हमें उससे भोजन पाने की जरूर पूछनी चाहिए। हाँ जी, तो इंसानियत के नाते तो पूछ ही सका इंसान, कपड़ों को ही ना दे कपड़ों को देख कर ना वो करा है, और नहीं, कहाँ वो कपड़े अच्छे तो पूछ सकते हैं, वो तो पूछ सकते हैं, वो तो बात सही है, लेकिन यहाँ पर पूछ रही हैं कि वस्त्रों का कितनी प्रभाव पड़ता है। तो वो प्रभाव तो पड़ गया उन पे कि ये तो अच्छे घर से दिख रहे भाई, इन्हें तो जरूरत है ही नहीं, इनके पास तो सब कुछ होगा, तो वही है। कैसे वस्त्र पहनने से जैसे क्या मन पर भी इसका कोई प्रभाव पड़ता है? हाँ जी, और बुद्धि पे भी पड़ा, मन पे भी और बुद्धि पे भी। आवाज नहीं खोल रहे। और प्रणाम आंटी जी। जैसे प्रणाम जी, प्रणाम। मैं बताऊं, हाँ क्यों नहीं। हमें ना जो वस्त्र, जैसे महाराज जी ने वस्त्र पहन रखी थी, शेरवानी पहन रखी थी अपनी शादी का जोड़ा, तो उन्हें किसी भोजन सगाई का किसी ने भी भोजन के लिए नहीं पूछा था। तो यहाँ पूछा गया वस्त्रों का क्या प्रभाव पड़ता है। हमें वस्त्र अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट, मतलब कि जो जैसा अरेंजमेंट हो उसी के अरेंजमेंट के हिसाब से हमें वस्त्र धारण करने चाहिए। अगर हम एक साधु है तो साधु का वस्त्र साधु के वस्त्र ही होने चाहिए, डॉक्टर के वस्त्र पहनता है। अगर हम कहीं एक छोटा सा एग्जांपल है कि आप चंडीगढ़ एम्स में चले गए और आप बहुत अच्छे घर से है और आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, पर आपने वस्त्र साधारण पहन रखी, आपको कोई नहीं पूछेगा। तो हमारे आचरण के हिसाब से हमारे वस्त्र होने चाहिए, जैसा हमारा आचरण है वैसे ही हमारे वस्त्र होने चाहिए, इस जीवन में सर्वाइव करने के लिए भी और परमात्मा को पाने के लिए भी। प्रणाम जी, प्रणाम। जैसे कि मतलब महाराज जी की उम्र भी 19 वर्ष की और जोड़ा भी शादी का गोने का, तो यानी के सामने वालों को ये लग रहा था कि हट्टा कट्टा ऐसे मांगने की और भोजन देने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसे कोई जरूरत नहीं, तो कोई ऐसे ही मस्ती में घूम रहे, मस्ती में ठहर रहा है। तो किसी को ये, क्योंकि अगर आत्मा की पहचान तो नहीं हुई ना, किसी को भी सुंदर साथ नहीं मिला या मंदिर का भोग लगर प्रसाद मिला, क्योंकि उन्हें वस्त्रों से पहचाना नहीं गया, बाह्य उसके वस्त्रों की पहचान नहीं करी किसी ने, क्योंकि उनका शरीर भी वो अवस्था में था कि 19 वर्ष की अवस्था में था ना उस टाइम पर। और ये फर्क अगर हम जैसा कपड़ा पहनते हैं वो मन पे भी पड़ता है और वो बुद्धि पे पड़ता है, उसका प्रभाव जो जैसे लेकिन ये जानबूझ के भी तो वो अपना उनके साथ, वरना मंदिरों में ऐसा आचरण नहीं होता, ये तो राज्य की परीक्षा ही ले रहे थे।
वो दिखाना हाँ, वो परमात्मा की हाँ, परीक्षा थी। बिल्कुल। हमारे वो भी वस्त्र ठीक थी। हमारे वस्त्र दूसरे के अंदर हमारी छवि दर्शाता है कि जैसे हमारे वस्त्र है ना, तो वो छवि दूसरे के अंदर बन जाएगी, तुरंत बन जाएगी। पहला तो आचरण हमारे वस्त्र ही देखेगा ना, बोल बाद में हमारे वचन सुनेगा, फिर हमारे अंदर झांकेगा। पहले सबसे पहले शरीर की बनावट देखेगा, ये वस्त्र कैसे पहन रखी। आप एक बुर्का पहनकर मंदिर में चले जाओ, तो चाहे आप बहुत अच्छे धर्मात्मा, तो फिर भी एक शक की निगाह से देखेंगे, अच्छा बहुत बुरा होगा भाई। तो बहुत ये मतलब कहने का ये है कि बहुत प्रभाव पड़ता है वस्त्रों का, बाहर सामने वाले पर भी और जो धारण करता है उसके भी मान। ठीक है, सुंदर शादी बहुत अच्छी। तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि मतलब ऐसे वेश धारण कर ले तो कुछ नहीं, पता नहीं कि साधु के वेश में साधु भी हो सकता है, साधु के वेश में कोई ठग भी हो सकता है। लेकिन हमारी दृष्टि में सामने पहले क्या आएगा, उसका साधु का ही वेश आएगा, बाद में पता चलेगा कि वो ठग है। जैसे वो जनक जी की सभा में वो गए थे ना, तो जिनको 3 जगह से वो कौन नाम नहीं याद आ रहा उस टाइम मैंने उन ऋषि का, जी जी जी। तो उन पे सब हंसे थे। लेकिन उन्हें ये तो नहीं पता था ये कितने विद्वान और कितने पहुंचे हुए वो हैं। अष्टावर्क जो 8 जगह से ट्रेड। जी जी और जैसे देवचंद्र जी को दीवान के रूप में मिले थे, जी जी। और हाँ जी। दीवान का रूप धरते सार छवि बन गई थी दीवान जी के रूप में कि दीवान हो ये का- तो मार भी सकते पहचान ही नहीं हाँ, पाई कि मेरे धनी है, दीवान पहचान ही नहीं पाए थे। है। और वही साधु के रूप में मिलते तो शायद और बात करते, भगवान है। और कुछ इमेज बनती। चलिए शाह जी, ठीक है नवरंग भाई जी, हो गया या और कुछ पूछना है? नहीं जी, सही है। सही बता दे, सभी सुंदर साथ के बहुत अच्छे बना रहे। पल्ले न थी डैश ही अपने, खाते भी तो कहीं कहीं से, खाते भी तो कहाँ से, डैश जाने यूं ही ना आगे, डैश फैलाने से, चौपाई का वर्णन करे। ये तो सारी फिल इन द ब्लैंक दे दी, सारी चौपाइयाँ याद करनी पड़ेगी भाई। नवरंग भाई जी एक नया लेकर आइए बस। मैं बोलूं जी? हाँ, पहले फिल इन द ब्लैंक्स करिए, उसके बाद इसको प्रश्न को भाव होगा। पल्ले न थी रकम ही अपने उनके, खाते भी तो कहीं से खाते, क्योंकि कोई रकम तो थी नहीं कुछ उनके। उत्तम जाना यूं ही रहना आगे हाथ फैलाने से, उन्होंने ये समझा कि इससे तो किसी के आगे हाथ फैलाने से तो अच्छा है कि ऐसे ही चलते रहें। उन्होंने क्योंकि कभी उन्होंने पहले नहीं फैलाया, जब छोटे बचपन में माँ बाप का साया सिर से उठ गया था, तब नहीं उन्होंने किसी के आगे हाथ फैलाया, तो उनकी फितरत में ही नहीं था आगे हाथ फैलाना। तो इसलिए उन्होंने कहा इससे अच्छा तो है कि चलते रहो, और भूखे मरने से के बाद ही उनके 3 रोज वो भूखे रहे। तो उसके बाद में उनमें विचार आया कि दुनिया में इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ प्रभु के हमें दर्शन करने के लिए ही जाना है। तो पहले में रकम आई और फिर दूसरे में उत्तम, हाँ। 2 वर्ड इसमें बढ़ने थे और फिर उन्होंने भाव बताया। प्रणाम। प्रणाम। कितने दिन महाराज जी भूखे रहे। कितने दिन ये महाराज तो बता दिया कि 3 दिन तक रही है, बताया था ना अभी। दिन रहे भूखे। दुनिया में कुछ नहीं दिखता है, जो है प्रभु के दर्शन अब, तो डैश चलो वहीं के दर्शन हो पाएंगे। चलिए सुंदर शादी फिर डैश आ गया, नवरंग भाई जी का फिर डैश आ गया। दुनिया में कुछ दिखता नहीं, जो है प्रभु के दर्शन, इसमें तो आएगा जी अब चलो प्रभु मथुरा, अब चलो मथुरा, और फिर चलो वहीं, फिर आएगा प्रभु, डैश में आएगा प्रभु के दर्शन पाएंगे। मतलब प्रभु के दर्शन पाए जी। फिर तो बीता की लेके बैठनी पड़ेगी अपने पास में, बस और क्या, उसी में कहीं देख कर। हाँ, ये तो बीतक को अलग रख कर बैठोगे तभी तो हृदय में अखंड होगी, है कहाँ पर क्या शब्द है, कहाँ से रिलेटेड है। ठीक है भाई नवरंग भाई जी। हाँ जी। एक बार और रिपीट कर दीजिए, हरियर से कीजिए, एक बार और रिपीट कर। ठीक है जी। दुनिया में कुछ नहीं दिखता, जो है प्रभु के दर्शन, अब तो यानी मथुरा चलो, पहले में तो आएगा मथुरा डैश में, वहीं प्रभु के दर्शन पाएंगे, फिर आएगा प्रभु डैश में।
हमें भी आप पढ़ते कि कुछ नहीं दिख रहा, चलो इन चोली चोली चलते हैं ताकि हरिहर सखी के दर्शन हो जाए, है ना? होंगे ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। कभी डैश कभी प्यासे कभी मिल गया कुछ दिन बाद, डैश पहुंचे मिला एक लाला। चौपाई कौन से प्रसंग की है, वर्णन करे। पहले डैश प्रणाम जी। फिर कौन सा प्रसंग है ये बताना। हाँ जी, मैं बोलती हूँ। एक मिनट सुंदर साथ जी, बस। और कोई सुंदर साथ हाँ है जी। क्या? बोले से कि आप बोल रहे हो, बस बताइए आप। प्रणाम जी। प्रणाम। कभी भूख प्यासे कभी मिल गई कुछ दिन बाद, कभी नहीं, अलीगढ़ पहुंचे एक लाला। तो ये पर्सन वहां का है जी, जब महाराज जी घूमते घूमते मथुरा जा रहे थे, मथुरा ना जा करके फिर ये अलीगढ़ पहुंच गए थे जी, एक लाला के नहीं, ये पास। रास्ते में पड़ा था ना अलीगढ़, इसलिए। हाँ, ये रास्ते में ही पड़ गया था अलीगढ़, तो ये अलीगढ़ पहुंच गए थे। तो ये लाला गए थे वहां पर। हाँ, अलीगढ़ में लाला मिले। हाँ कहाँ जी, से निकले ये थे लाला से महाराज जी? कहाँ से चले थे मथुरा के लिए? मुजफ्फरनगर मुजफ्फरनगर। से मुजफ्फरनगर से, बिल्कुल चलते चलते। बिल्कुल सही। चलिए लाला महाराज जी से क्या पूछते हैं। अब लाला जी ने महाराज जी से क्या पूछा सुंदर साथ जी? जिन्होंने जवाब न दिया वो भी दें, क्योंकि बहुत इजी इजी सवाल है। अब कोई डैश नहीं आएगा, डैश बीच में रेस्ट, एक बार चढ़ो लाला थोड़ा सा बीच में रेस्ट। जैसे हमारे परम धाम की सीढ़ियां है ना, कुछ सीढ़ियां चढ़ो 5 सीढ़ी फिर चांदा, 5 सीढ़ी चढ़ो फिर चांदा, ऐसे हमारे परम भाई जी ने बना दिए। पहले फिल इन द ब्लैंक, फिर थोड़ा सा रेस्ट से, फिर चढ़ाई कर सही बात। फिर प्लान करती है बीच में, ताकि रिलैक्स। चलो, हाँ जी। तो लाला ने मतलब महाराज जी का चेहरा, अब हमें एक दिन ही भूखे रह जाओ, हमारा चेहरा उतर जावा है एकदम। और महाराज जी तो तीन तीन दिन से भूखे थे, मतलब आगे भी बढ़े में और भी हो गए होंगे 2-4 दिन मतलब। तो उन्होंने देखा कि ये तो भूखे, मतलब इन्हें तो खाना भी खाए हुए पता नहीं कितने दिन हो गए होंगे, तो उन्होंने पूछा कि खाना खाओगे? तो जब महाराज जी ने देखा, महाराज जी कह रहे थे, उन्होंने कहा कि खाना खाओगे कि इतने दिन से भूखे हैं? तो जब महाराज जी की हिम्मत सी बनी कि हाँ, जब इसने अपनी तरफ से पूछा तो अब तो मुझे कहना ही पड़ेगा, तो जब महाराज जी ने कहा कि हाँ। क्योंकि उन्होंने उसमें धनी का हुक्म समझा ना, कि मतलब वो कहते ना कि भाई जब मैं इसके लिए निकला हूँ तो क्या उसे नहीं पता मैं भूखा हूँ? तो उन्होंने हुक्म देकर लाला के माध्यम से कहा। तो उन्होंने कहा कि जब धनी का हुक्म आ रहा, परमात्मा का हुक्म आ रहा, तो मुझे कह देना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने वहां पर वो बात व्यक्त कर दी और उसका दिया हुआ स्वीकार भी कर दिया। क्योंकि उनका चेहरा ही देख लिया था ना, मुरझाया, होंठ सूखे हुए हैं, चेहरा मुरझाया हुआ है, हाँ कि कुछ ना कुछ तो परेशानी है। तो ऐसी तो पूछा, क्या बात है, तुम भूखे हो प्यासे हो, क्या तुम्हें रोटी चाहिए? और उनकी भावुकता को देख करके, उनका प्रेम को देख करके, उनके भाव को देख करके, तो राजी महाराज जी की तभी तो इच्छा हुई, चल क्यों ना बोल जाऊं। तो तभी तो महाराज जी ने कहा कि हाँ, मैं 3 दिन का भूखा हूँ। तो तब महाराज जी को वहां पर खाना भोजन दी लाला ने। चलिए आगे सुंदर साथ जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत सुंदर साथ जी। ये वाला तो बस हो ही गया, महाराज जी कितने दिन से भूखे हैं, फिर मतलब यहाँ जब अलीगढ़ पहुंचे। आप फिर डैश पा जाइए सुंदर साथ जी। डैश नहीं सकते डैश नहीं आगे, डैश नहीं पाएंगे डैश के आगे, हाथ फैलाए अन्य नहीं। चौपाई का भाव बताए। फिल इन द ब्लैंक्स भी करना सुंदर साथ जी और भाव भी बता। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मानिक भाई जी प्रणाम जी, बताइए आप। मांग नहीं सकते मांगा नहीं, आगे मांग न पाएंगे, प्रभु के आगे हाथ फैलाए अन्य नहीं फैलाएंगे। ना तो मांगा ना मांग सकेंगे, और ना किसी से आगे मांग, केवल प्रभु के आगे। मांग सकते, परमात्मा के आगे, परमात्मा के बिना मैं किसी से नहीं मांगूंगा। इसका भाव बताइए मीठी भाई जी, इसका भाव बताइए। ठीक है कि मांग नहीं सकते मांगा नहीं, ना तो आज तक मांगा और ना मांग सकता, ठीक है। आगे मांगने पाएंगे, न कभी मांग पाऊंगा, उस परमात्मा के अलावा मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने का। जब
आपको दिख रहा क्या, उसे नहीं दिख रहा? हम्म, जब आपको दिख रहा तो उसे नहीं दिख रहा, मैं नहीं मांगने का। तो ये प्रण मतलब कि महाराज जी का प्रण था कि जिसके भरोसे निकला मैं उसी के भरोसे रहूंगा। ये नहीं कि अगर आदमी दूसरे को सहारा बन जाना कि मैं आज 10 रुपए इससे ले लूं, 20 रुपए उससे ले लूं, तो भी सहारे की आदत पड़ जा। तो बिल्कुल। लगा कि सहारा किसी का नहीं बनने, सहारा परमात्मा का ही बनूंगा, सहारा परमात्मा से ही लूंगा। और उसके सहारे में बल भी होता है, उसके सहारे में बल भी होता है। तुम यहाँ किसी के सामने हाथ फैलाओगे तो उसका एक एहसान भी हो जाएगा, और कह रहे महाराज जी की अपनी भी बात बिगड़ जाएगी। एक ना एक दिन वो बोल ही देगा, लेकिन अगर उसके सहारे पर है तो उसके सहारे के बलबूते सारे कार्य संपन्न। बहुत अच्छा सुंदर साथ जी, देखिए है ना, वैसे तो कोई बात नहीं है, हमारे गुरु जी हैं, है ना, लेकिन आज हमारे नवरंग भाई जी गुरु जी से प्रश्न पूछ रही है, गुरु जी जवाब दे रहे हैं लौकिक के। आध्यात्मिक में हम सब अपनी अपनी सखियां हैं। बहुत अच्छा आज प्रश्न का जवाब दे रहे हैं नवरंग भाई जी। हाँ जी। प्रणाम जी। अब जैसे सर जी जवाब दे रहे हैं ना, फिर तुम्हें भी देना है। हाँ बोली सके जी, कुछ कह रहे हो? हाँ जिसमें ये तो दे रखा, जैसे महाराज जी निकले थे 3 दिन से भूखे थे, जैसे इसमें दे रखी महाराज मांग नहीं सकते, मांगा नहीं आगे, मांग नहीं पाएंगे प्रभु के आगे, हाथ फैलाए अन्न नहीं। तो इसमें ये तो महाराज जी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे, क्योंकि अम, महाराज जी इस पेट की भूख के लिए नहीं, मतलब किसी के आगे हाथ फैलाते थे, फैलाते थे। और ना ये अपनी आत्मा आत्मा से परमात्मा को पाने की प्यास थी इनके अंदर महाराज जी के। बिल्कुल जी बिल्कुल सही है। ये हमारे भोगी सभी ने पहले बता दिया था, मीठी बाई जी ने, है ना, आपने और क्लियर कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं सुंदर साथ जी। तुम्हें तुम्हें डैश ना होने से तंगी रहती होगी, बिना डैश मुश्किल पड़ती है, भोगी हो या रोगी, चौपाई कौन से प्रसंग की है, वर्णन करें। जी 1 मिनट, प्रणाम जी। यहाँ से वो भी तो दिया था उन्हें महाराज जी को लोटा और कुछ पैसे। फिल इन द ब्लैंक्स करवाते हैं इसमें। कहा जी तुम्हें वो ना होने से तंगी रहती होगी, तो इसमें क्या आएगा सुंदर साथ जी, कौन बताएगा? हैंड रेज किसका है? केवल एक सखी का है, वो सुंदर साथ जी। उन्होंने बोला था कि धन की कमी रहती होगी। धन नहीं नौझर मरवाई जी, धन नहीं, कुछ और, धन से क्या खरीद सकते हैं? किस चीज की तंगी रहती होगी? लोटे के बजाय लोटा, लोटा था, लोटा, लोटा अभी था। बर्तन ये ना भी क्या होने से बता देखो रहे? तब लोटा तो था सुंदर साथी, लेकिन यहाँ पर कुछ और शब्द है। बर्तन ना होने, प्रणाम जी, पात्र बर्तन आएगा जी। हरियर सखी जी, बर्तन हरियर आएगा। सखी जी पात्र, चलिए लक्ष्मी जी आप बताइए। पात्र आएगा जी, पात्र। तुम्हें पात्र ना होने से तंगी रहती होगी, बिना पात्र मुश्किल पड़ती है, भोगी हो या रोगी। अब पात्र को एक शब्द और कहते हैं, वो वाला शब्द ढूंढिए। बर्तन बर्तन। बर्तन, है ना, पहली लाइन में बर्तन बर्तन ना होने से, और दूसरे में पात्र। इंडेक्स में होने से। ठीक है लक्ष्मी जी, एक बार और repeat दीजिए आप। ये बर्तन ना होने से तंगी रहती होगी, बिना पात्र मुश्किल पड़ती है, भोगी हो या रोगी। योगी, बिल्कुल, चाहे भोगी हो चाहे योगी हो, बिना पात्र के सब हर एक को ही छानने का, चाहे वो बाहर का पात्र हो चाहे वो अंदर की पात्र, क्योंकि एक एक शब्द के अंदर कुछ छिपा हुआ होता है महाराज जी का संकेत। नहीं तो यहाँ पर भी बर्तन भी ले सकते थे, लोटा भी ले सकते थे, पात्र ही क्यों लिया? क्योंकि कहीं और भी संकेत है दिखाने के लिए कुछ और। वो संकेत क्या है सुंदर साथ जी? वो प्रश्न प्रणाम जी, जो गोपाल मणि जी थे, कमलेश जी थी, उनका पात्र आया था, उनके वहां आया था, दिखा है। नहीं नहीं, वो तो बात सही है, लेकिन यहाँ पर बर्तन ही क्यों नहीं दिया, पात्र क्यों लिया? तो इसके कहाँ संकेत कर रहे हैं महाराज जी कि बिना पात्र आत्मा, पड़ती है, भोगी है या, क्योंकि जिसकी पात्रता होगी शरीर निर्मल होगा, वही तो चीज ले सकता है। जब शरीर की पात्रता नहीं है तो हम क्या ले लेंगे। जी एक पात्र बर्तन होता है, दूसरी पात्र यानी पात्रता, किसी चीज की एबिलिटी हो। चाहे योगी हो उसके लिए भी योग्यता चाहिए, चाहे भोगी हो सांसारिक हो उसको भी पात्रता की जरूरत पड़ती है।
जी। चलिए आगे दे दीजिए सुंदर साथ जी। ये चौपाई कब आती है, इसमें वर्णन करो, कब का प्रसंग है ये, कब क्या है महाराज जी, ये मतलब ये चौपाई लाला जी कह रहे हैं ना ये बात? कब से रिलेटेड है सुंदर साथ? ये वो जब तो क्या जब है जी, अलीगढ़ हरियल सखी जी बताइए। जब क्या है जी अलीगढ़ गए थे ना, जब लाला जी से मिले थे और लाला जी ने ना भोजन कराया था और वो लौटा दिया था जो भी ने दक्षिणा में, तब का है ये। तो ये शब्द किसके हैं, महाराज जी के हैं या लाला के हैं? ये महाराज जी के शब्द है जी। लाला के हैं जी। लाला के। कौन के? अच्छा, ये तो जी तुम्हें बिना बर्तन के ना होने से तंगी रहती, हाँ जी, ये तो लाला के हैं लाला के हैं, बिल्कुल सही जी। और भोगी हो या रोगी जी, उनके ही है। हो गया? कौन सी सेवा हाँ जी, आगे दे दीजिए। कौन सी सेवा को महाराज जी स्वीकार करते हैं, कुछ प्रसंग वर्णन करें। कौन सी सेवा को महाराज जी स्वीकार करते हैं, कुछ अपने साथ इंसिडेंट हो या कोई घटना बीतक में हो या वाणी में हो तो प्रेम और नम्रता से की हुई सेवा को वे स्वीकार करते महाराज जी। कोई एग्जाम्पल? एग्जाम्पल तो बहुत है पर फिलहाल ये जानी। मस्तानी सखी जी से पूछते हैं, उनका आंसर है। मस्तानी सखी जी आप बताइए। चलिए मीठी बाई जी आप बताइए। लोटा, लाला जी का भाव देख के वे उनका लोटा समर्पण कर ले कि कम से कम पानी तो पी लूंगा हाँ 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 ना बिल्कुल। उस वक्त। कुछ कुछ एग्जाम्पल की मतलब नम्रता की सेवा स्वीकार करते हैं सतगुरु महाराज जी, तो ये भक्ति भाव देखकर, ये उनका नम्रता उनका भाव देखकर, हाँ भाव देखकर, जी, यही भाव देखकर। एग्जाम्पल है, लेकिन इससे हाँ अलग से कोई एग्जाम्पल? गोपाल मणि जी की बीतक में भी तो आता है ना, जब ये भोग लगाते हैं मंदिर में, जब 2 रोटी और चावल, और उसमें महाराज जी जब भोग भाव में, वो भजन गाते गाते ही भाव में अपने लीन हो जाए, राज्य भोग लगा लें। बिल्कुल सही बताएंगे जी, तब का भी तो प्रसंग आता है, भोग यानी भाव से ही भोग लगाना चाहिए, उसमें बिना भाव के स्वीकार नहीं करते। स्वीकार भी कैसे करेंगे, देखो भाव नहीं होंगे तो फिर खावेगा कौन, कोई भी नहीं, वे भाव के ही तो भूखे हैं। तो एक तो अलीगढ़ का प्रसंग जो लाला जी ने लौटा दिया ये हो गया, एक गोपाल मणि जी को जो भोग लगाया था उन्होंने वो हो गया, इससे एक्स्ट्रा किसी और के याद है बता दीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जैसे जी कृष्ण जी महाभारत में नहीं आता, विदुर के घरू साग खा ले वे 56 भोग बना रखा है दुर्योधन, हाँ उनके जाते नहीं ना कुछ भी खाने के लिए, और वे विदुर साग बना रखा है, साग रोटी वहां जाकर स्वीकार कर ले वे। हाँ वो केले के छिलकों को साग बोला है कि साग खा लेते हैं जाकर। प्रणाम जी। एक एक वो शब्द है जो देवचंद महाराज जी बनाया था, भिगोनी नहीं दी थी वो। देवचंद जी महाराज जी का। हाँ, देवचंद महाराज जी का नहीं है उदाहरण ये। जी